नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शततिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि को तिल का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शततिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो जितने तिल का दान करता है उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्ग में स्थान भी प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की कृपा से और एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता और अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। आइए जान लेते हैं साल 2022 में शततिला एकादशी कब है, व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। साल 2022 में 28 जनवरी शुक्रवार के दिन शततिला एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। शततिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो उपवास भी करना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की सुबह 2:16 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 28 जनवरी की रात में ही 11:35 पर। हिंदू धर्म में कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो उदया तिथि में रखने चाहिए, जिनमें से एकादशी व्रत एक माना जाता है। सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा इस दिन शाम 6:07 तक। एकादशी के दिन सुबह उगते सूर्य को जल भी अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देते समय काले तिल डालकर जल में अर्घ दिया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की रात 11:36 पर, जिसकी समाप्ति होगी 29 जनवरी की रात में 8:37 पर। इस तरह से 29 जनवरी को सुबह से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। एकादशी तिथि का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है। व्रत पारण का शुभ समय रहने वाला है इस दिन सुबह 7:12 से 9:28 तक। इस दिन राहु काल का समय भी रहने वाला है, जिसका समय रहेगा सुबह 9:30 से 11:30 तक। आप द्वादशी के दिन सुबह उठकर पूजा करें और उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान दें उसमें आप तिल का दान ज़रूर करें। अक्सर लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो कि एकादशी का व्रत रखने वालों को अनिवार्य रूप से मानने चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि में किया गया भोजन भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लें और उसके बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर लेके, ताकि भोजन का कोई भी अंश मुंह में ना रह जाए। उसके बाद आप ज़मीन पर बिस्तर बिछा कर सोएं। ग्रस्त लोगों को दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचार्य का पालन भी करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल, उड़द की दाल या बैंगन आदि चीज़ें जो हैं वो नहीं खाई जाती हैं। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का और केवल पूजा करना चाहते हैं तो पूजा का भी संकल्प लिया जाता है। एकादशी के दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके तो उतनी जल्दी उठकर आप स्नान करके पूजा कर लें, क्योंकि शततिला एकादशी है तो इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस एकादशी का नाम भी शततिला है। शततिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। इस सबसे पहला, स्नान करते समय जल में थोड़े तिल डालकर आप स्नान करें। दूसरा,
आप तिल का उपटन लगा सकते हैं। तीसरा, सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय उसमें काले तिल डालकर जल अर्पित करें। चौथा, भगवान श्री हरि की पूजा में आप तिल का प्रयोग विशेष रूप से करें। भगवान को तिल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए और तिल का ही तिलक भी लगाना चाहिए। और पांचवा है, तिल का दान करें। और छठा, तिल से आज आहुति दें। आप जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आप नियमित रूप से हर एकादशी के दिन तिल से हवन में आहुति देनी चाहिए। कम से कम 108 बार आज के दिन आहुति दी जाती है। यदि आप इन 6 प्रकारों से तिल का प्रयोग ना कर पाएँ तो इनमें से आप किसी भी एक प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप हर एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। श्री हरि के साथ आप माँ लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण और अपने सभी देवी देवता, आराध्य देवता के साथ अपनी कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। उसी तरह से आप इस एकादशी पर भी पूजा करें। एकादशी के दिन आप हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर आप भगवान श्री हरि की पूजा करें। श्री हरि को चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप श्री हरि को अक्षत भी ना लगाएं। आप केवल पीले फूल तिलक लगाने के साथ ही आप धूप दीपक जलाकर श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हुए करें, क्योंकि माघ मास का महीना है। भगवान कृष्ण के माधव रूप स्वरूप की भी पूजा की जाती है। तो ओम श्री माधवाय नमः इस मंत्र का आप यथासंभव जितना हो सकता है उतना जाप करें। यदि आपके पास तुलसी की माला है तो एक माला का जाप किसी भी मंत्र से आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन श्री हरि को सुबह और शाम की पूजा में तुलसी दल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए पीले फल नहीं है, कोई भी भोग नहीं है, तो आप केवल जल और तुलसी दल भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें। भगवान उसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, तो आप दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रख लें। तुलसी दल एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप उन्हीं तुलसी दल को बार बार पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द्वादशी पर या हर रोज़ पूजा में तुलसी दल तो चाहिए होंगे, तो जो पत्ते आपने तोड़ कर रखे होंगे उन्हीं से तुलसी दल को गंगा जल से धोकर वही प्रयोग में ला सकते हैं। पूजा करते समय हाथ में थोड़े से तिल रख कर या पुष्प रख कर व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए और फिर आरती करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा करने के बाद यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो आप दूध, फल, चाय या फलाहार जैसे आप कुट्टू के कुछ बना लें, पकोड़े या पूड़ी, वह भोजन आप कर सकते हैं। एकादशी को रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। जितनी देर आप जाग सकते हैं उतनी देर भगवान श्री हरि का जाप या भजन कर सकते हैं। एकादशी के दिन भोग लगाने के लिए पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये था महत्व और पूजा विधि। शततिला एकादशी व्रत कथा। शततिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो श्री नारायण भगवान की अनन्य भक्त थी और उनको समर्पित सारे व्रत रखती थी। हर रोज़ उनका पूजन किया करती थी। उस ब्राह्मणी ने एक बार पूरे माह का व्रत नारायण के लिए रखा। इस व्रत के कारण उसका शरीर तो बहुत दुर्बल हो गया, लेकिन उसका तन शुद्ध हो गया। यह देख भगवान विष्णु ने सोचा क्यों ना इसका मन भी शुद्ध कर दिया जाए, ताकि इस भक्त को विष्णु लोक में निवास करने का सौभाग्य मिल सके। ये सोचकर भगवान विष्णु उनके पास दान मांगने आए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भगवान को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। इस पर श्री हरि वही दान लेकर वहाँ से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो सीधे विष्णु लोक पहुँच गई। विष्णु लोक में उसे रहने के लिए कुटिया मिली, लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी। इसके बाद उस महिला के मन में
ख्याल आया कि मैंने जीवन भर प्रभु की सेवा की, लेकिन मुझे क्या मिला? खाली कुटिया। तब श्री हरि ने कहा कि तुमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया। ये उसी का परिणाम है कि तुमने पूजा से विष्णु भगवान का लोक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इससे अधिक कुछ और प्राप्त नहीं कर सकी। तब उस ब्राह्मणी ने भगवान से इस समस्या के समाधान को पूछा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे शततिला एकादशी व्रत करने की पूरी विधि पूछ लेना और फिर इस व्रत को पूरी विधि विधान से करना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं से शततिला एकादशी व्रत की विधि जानी और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को रखा। इस व्रत को रखने के बाद उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई और साथ ही वह भी काफ़ी रूपवती हो गई। इस प्रकार शततिला एकादशी व्रत कथा लोगों को अन्नदान का महत्व बताती है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता भी दूर होती है। तो ये थी शततिला एकादशी की व्रत कथा। आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको समय पर मिल सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।